हेल्थ इज़ वेल्थ, ऐसा काफ़ी लोग कहते हैं ना, और बहुत ही सही भी कहते हैं। हेल्थ सच में हमारा वेल्थ होता है, और सही खाने पीने का ध्यान देना, सही हेल्थ रखना, वो हमारे लिए एक मेन एंड इम्पॉर्टेंट लाइफ लॉन्ग असेट होता है। कैसा रहेगा अगर हेल्थ पे ध्यान देते देते ही आपको अच्छा लगने लगे और उसी के थ्रू वेल्थ भी आने लगे। ऐसे भी करियर्स हैं ना मार्केट में। सो ऐसे ही एक करियर को टाइटल दिया गया है एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, यानी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप काम कर सकते हो। दोनों बेस पे कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हो, एंड बहुत अच्छा इनकम या बहुत अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो। सो शुरू करने से पहले अगेन माई सेल्फ साइमा शेख, अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर, IIKD के क्रॉस रोड के इस न्यू सीरीज़ में आप सबका स्वागत करती हूँ। सो बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। अगर अभी आप 10th में हैं या अभी अभी जस्ट आपका 12th हुआ है, तो आप एकदम स्टार्ट से, यानी एकदम डायरेक्टली बैचलर डिग्री से ही शुरुआत कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आप फूड साइंस में, न्यूट्रिशन में, डाइटिक्स में ले सकते हैं। मास्टर्स डिग्री भी होती है एग्रेडेटेड यूनिवर्सिटी, यानी बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी, रीनोन यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ले सकते हैं। उसके बाद आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो कि 6 महीने से 12 महीने के बीच में वेरी करेगा, उतना आप एक इंटर्नशिप प्रोग्राम कर लो या कहीं पे भी एज अ प्रैक्टिस आप जॉब कर लो और एक अच्छा एक्सपीरियंस ले लो। देन एग्ज़ाम्स होते हैं रजिस्टर्ड डाइटिक्स का या फिर रजिस्टर्ड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट का, यानी RDN जिसे हम बोलते हैं। लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस की प्रैक्टिस कर लो, उसका एग्ज़ाम्स अपीयर कर दो, एंड ऑफ कोर्स मास्टर्स डिग्री लेके देन अपना जो स्किल्स है या जो नॉलेज है वो मार्केट के अकॉर्डिंग अपडेटेड रखो। अगर मैं एक्चुअली स्किल्स की बात करूं कि न्यूट्रिशनिस्ट के लिए आपको क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो आपके पास एजुकेशन प्रॉपर होना चाहिए, यानी आपका एजुकेशन मार्केट में अप टू डेट होना चाहिए। बेसिकली अभी देखो न्यूट्रिशनिस्ट का इन्वेंशन या बोल सकते हैं न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ने लगी, क्योंकि हम भी हमारे डे टू डे लाइफ में जब भी मार्केट जाते हैं, डीमार्ट स्पेशली जाते हैं, मैं अगर मेरा ही एग्जांपल दूं तो हम मकेन के पैकेट्स होते हैं ना, रेडी टू ईट वाले जो भी पैकेट्स होते हैं, वो उठा के सबसे पहले हम पीछे वो कंटेंट देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, इसका न्यूट्रिशन, इसका प्रोटीन, इसमें एनर्जी, शुगर, क्या कितनी सारी चीज़ें किस लेवल पे हैं और कितना हमारे लिए कंज्यूम करना हेल्दी है या नहीं। अकॉर्डिंगली अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करते हो तो इतनी सारे प्रोडक्ट्स को लेना, साथ में कंपेयर करना, उनका ये पूरा जो पीछे दिए गए वैल्यूज़ होते हैं उसको कंपेयर करना, ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं या डाइटिशियंस होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन ये दो प्रोफाइल ऐसे हैं जो सिमिलर लगते हैं बट एग्जैक्ट सिमिलर होते नहीं हैं, बिकॉज न्यूट्रिशनिस्ट आपका मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, इन सब का देखभाल करते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। सेम वे डाइटिशियंस भी गाइड करते हैं, बट डाइटिशियंस पेशेंट्स को क्योर भी करते हैं। बहुत सारे डिजीज़ेस जैसे कैंसर हो गया, डायबिटिक्स हो गए, इस तरह के ऐसे बहुत सारे कैंसर्स हैं जिनको डायग्नोस करने का काम थ्रू डाइटिशियंस करते हैं, क्योंकि सिर्फ दवा खाना इनफ नहीं होता, एक प्रॉपर डाइट भी फॉलो करना पड़ता है पेशेंट्स को, एंड पेशेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल डाइटिशियंस रखते हैं थ्रू प्रॉपर फूड इनटेक। सो अगेन कमिंग बैक टू स्किल्स, के स्किल्स क्या क्या लगेंगे बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट। आपका एजुकेशन, आपको अपडेटेड नॉलेज रखना पड़ेगा, एज आई सेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट एंड सो। देन आपका एनालिटिकल स्किल्स स्ट्रांग होना चाहिए, यानी इसमें एनालिटिकल यानी साइंटिफिक रिसर्च या फिर साइंटिफिक नेम्स, उसका अफेक्ट, वो कितना सेहत के लिए अच्छा है या कितना अफेक्ट करेगा, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। स्किल्स में मैं बहुत ही कॉमनली बोलती हूँ कि आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका इंटरपर्सनल स्किल, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी जो पेशेंट या जो भी आपके पास आते हैं न्यूट्रिशन की क्वेरीज़ को लेके, तो आपको उनके हर एक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का आपके पास वो टैलेंट होना चाहिए। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए, एंड डेफिनेटली आपको मार्केट में ऑल टाइम अपडेटेड रहना पड़ेगा थ्रू योर नॉलेज। रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो रिक्वायरमेंट्स में बहुत
स्कोप रखता है न्यूट्रिशनिस्ट का करियर। मेल फीमेल कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी इसे कर सकते हैं। बैचलर डिग्री हो गई है मार्केट में, डिप्लोमा डिग्रीज आ गई हैं, मास्टर्स डिग्री भी इंडिया में या आउटसाइड इंडिया अवेलेबल है। और इन सब में से कुछ नहीं, अगर आपने साइंस बैकग्राउंड भी नहीं रखा है और अगर आपका कॉमर्स होने के बाद या कॉमर्स फील्ड से ग्रेजुएशन होने के बाद अब रियलाइज़ हो रहा है कि न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहिए, करियर करना चाहिए, तो बहुत सारे सर्टिफाइड कोर्सेज़ या अगेन डिप्लोमा कोर्सेज़ करके भी आप कर सकते हो। बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ अवेलेबल है मार्केट में जो आप एज अ कॉमर्स स्टूडेंट या एज एन आर्ट्स ग्रेजुएट भी आप कर सकते हो और अपना करियर एज अ न्यूट्रिशनिस्ट वेल सेटल कर सकते हो, राइट। अगर मैं बात करूं कि कहाँ कहाँ स्कोप है न्यूट्रिशनिस्ट का, तो स्कोप में मैं आपको कुछ पर्टिकुलर बाइफर्केशंस बता देती हूँ कि न्यूट्रिशंस किस तरह के होते हैं। आप न्यूट्रिशनिस्ट बन के पर्टिकुलर प्रोफेशन में भी जा सकते हो। जैसे क्लिनिकल न्यूट्रिशंस होते हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो हॉस्पिटल्स में एज आई सेड पेशेंट्स के साथ, प्राइवेट पेशेंट्स लेके और क्लिनिक्स में इन सबको एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करते हैं एंड पर्टिकुलर स्पेसिफिक सर्विस देते हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशियंस होते हैं जो पर्टिकुलर एथलीट्स को या फिर स्पोर्ट्स में जो लोग होते हैं उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं, उनको प्रॉपर डाइट्स बताते हैं, मील प्लान्स बता के देते हैं, गाइड करते हैं। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन अगेन गवर्नमेंट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस में या एनजीओज में, यहाँ पे कम्युनिटीज़ में काम करने वाले पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशंस होते हैं। कॉर्पोरेट वेलनेस में बहुत सारी कंपनीज भी न्यूट्रिशनिस्ट को रखते हैं जहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ को गाइड कर सकें, अदर एम्प्लॉयज़ को, कलीग्स को गाइड कर सकें। सो उसे हम कॉर्पोरेट वेलनेस या न्यूट्रिशनिस्ट का डेजिग्नेशन बोल सकते हैं। रिसर्च में आप काम कर सकते हो, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वहाँ पे एज अ न्यूट्रिशनिस्ट बन के आप रिसर्च सेंटर्स में भी काम कर सकते हो। एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ में न्यूट्रिशनिस्ट को रखा जाता है ताकि वो बच्चों को भी प्रॉपर प्लान बता सकें, डाइट बता सकें, बाकी टीचर्स हैं, बाकी कोऑपरेटिव स्टाफ्स हैं उनको भी बता सकें। एंड एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप पढ़ा भी तो सकते हो एजुकेशन इंडस्ट्री में, जहाँ पे आप लेक्चर्स ले सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, अगेन फिजिकल थेरेपिस्ट बन के भी काम कर सकते हो, राइट। सो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल के कितने ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बैचलर डिग्री या मास्टर्स डिग्री प्रोवाइड करते हैं इनटू द फील्ड ऑफ फूड एंड साइंस या न्यूट्रिशनिस्ट या फिर और एक ये था डाइटिशियंस या डाइटिक्स। सो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है बर्कली में, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस एट अर्बना यानी ये शैम्पेन, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ओक्लाहोमा, अगेन यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना। ये इस तरह के अगर हम वर्ल्ड वाइड ढूंढने जाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन मैंने कुछ हाथ आपको बताने की कोशिश की है। ओवरऑल इंडिया में अगर आपको देखना है कि किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो दिल्ली में काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, लेडी इरविन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अगेन, SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी मुंबई में विच गिव्स अ गुड डिग्री, विच गिव्स अ गुड सर्टिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियंस। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एंड न्यूट्रिशन विच इज़ इन लखनऊ। अगेन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एंड न्यूट्रिशन, इनके मुंबई में ब्रांचेस भी हैं, बैंगलोर में ब्रांचेस भी है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, जालंधर, दोनों जगह है। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, चेन्नई एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास अगेन कोलकाता एंड चेन्नई। सो इस तरह के बैचलर्स डिग्री आपको ओवरऑल इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो आप ले सकते हो। सिर्फ मुंबई की भी बात कर लेते हैं, हमारे मुंबई के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा हेल्प आउट करते हैं। SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी मुंबई में है, आर्य पोद्दार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, निर्मला निकेतन कॉलेज ऑफ होम साइंस, SVT कॉलेज ऑफ होम साइंस एंड न्यूट्रिशन, कॉलेज के नाम में ही आपका डिग्री आ जा रहा है, राम नारायण रुइया कॉलेज, जय हिंद कॉलेज, मिठीबाई कॉलेज। ये काफ़ी रीनोन कॉलेजेस हैं, हमने इनके नाम सुने हैं। UGC के अंडर आता है, ये रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है। सो इसके साथ भी आप अपनी बैचलर्स डिग्री एंड मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर सकते हो, राइट। सो अगेन अगर मैं बात करूं कि ये किस तरह से प्रोसेस होता है, तो आपको डिग्री लेनी है रिलेवेंट फील्ड में, न्यूट्रिशन के फील्ड में, सुपरवाइज प्रोग्राम या 6 मंथ्स के इंटर्नशिप्स आप कंप्लीट करो, आपका नेशनल बोर्ड एग्जाम जो है CDR का उसको कंप्लीट करो, एंड स्टेट लाइसेंस होते हैं कहीं कहीं, उसको कंप्लीट करो, कंटिन्यूइंग एजुकेशन में पार्टिसिपेट करके अपने नॉलेज जो है उसको अपग्रेडेड करो।
अगर मैं प्रॉपर सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्सेज़ की बात करूँ तो मैं कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज़ के नाम ले लेती हूँ, जैसे सर्टिफाइड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, रजिस्टर्ड डाइटिशियन, सर्टिफाइड क्लिनिकल न्यूट्रिशन CCN, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट CDN, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट, एज अ कंसल्टेंट भी आप काम कर सकते हो ऑब्वियसली, हॉलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट एंड सर्टिफाइड न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट। तो इस तरह से आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज मिलते हैं। रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दिए, स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है वो बता दिया मैंने आपको, डिग्री क्या लगेगी वो भी बता दिया। डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, अदर देन अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं हो और कॉमर्स आर्ट्स या किसी पर्टिकुलर अदर फील्ड से बैकग्राउंड रखते हो तो उसमें भी आप करियर कर सकते हो। नाउ क्या रह जाता है कि हाँ सैलरी कितनी आप प्रोवाइडेड आपको मिल सकती है। सो देखिए सैलरी डिफ़र करती है। अगर आप खुद का स्टार्टअप करने की इच्छा रखते हो तो आप खुद के स्टार्टअप में बेसिक अगर मिनिमम भी बात करें तो मिनिमम 15,000 से लेके 50,000 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, आपका नॉलेज और आपका स्किल्स कितना आपने यूज़ किया है, आपके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आपने कितने यूज़ किए हैं। अगर मैं जॉब की बात करूं, जैसे क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट बोला मैंने, फिजिकल न्यूट्रिशनिस्ट जैसे थेरेपिस्ट, कंसल्टेंट, इस तरह से अगर आप जॉब करने के लिए देखते हो तो आपका मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी 25,000 रहता है। मुंबई और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड वाइड आप आउटसाइड इंडिया जाके भी काम कर सकते हो। स्कोप डिपेंड करता है, जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे पर्टिकुलरली आप थोड़ा सा R&D कर लेना कि स्कोप कहाँ पे ज़्यादा बेटर है और किस तरह की कंपनीज़ हैं जो हायर कर रही हैं। जैसे फिटनेस कंपनीज़ बहुत होते हैं, वहाँ पे तो बहुत अच्छा करियर आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट कर सकते हो। प्राइवेट न्यूट्रिशनिस्ट बोल के भी आप अच्छा अर्न कर सकते हो। बात करते हैं इन सब का इन्वेस्टमेंट। अभी इतना सब कुछ करना है तो इसमें पैसे कितने पे करने पड़ेंगे या इसका इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। नियरली अराउंड 2.5 लाख से 3.5 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। ये मैं पूरे कोर्स की बात कर रही हूँ। बैचलर में 3 इयर्स प्रोग्राम होगा, डिप्लोमा में स्टार्टिंग फ्रॉम 6 मंथ्स टू 2 इयर्स का डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, मास्टर्स में 2 इयर्स का प्रोग्राम एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज में डिपेंड करता है अपॉन द इंस्टीट्यूट एंड अपॉन यू कि आप 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो, 3 महीने का कर रहे हो या क्या। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 से 3.5 लाख पकड़ के चलो, बट उसके अंडर ही ये सारी प्रोग्राम्स हो जाती हैं। कोई पर्टिकुलर बोर्ड से आप इसके एग्ज़ाम देने वाले हो तो वो पर्टिकुलर बोर्ड का एग्ज़ाम फीस होगा नियरली अराउंड 7,000 8,000 से लेके 18,000 के बीच में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। मैंने ओवरऑल पूरा एज अ न्यूट्रिशनिस्ट कवर करने की कोशिश की है। न्यूट्रिशनिस्ट अलग करियर होता है, डाइटिशियन अलग करियर होता है। बीइंग डाइटिशियन आप न्यूट्रिशनिस्ट वाले काम भी कर सकते हो, बट बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट आप एग्जैक्ट एंड सिमिलर डाइटिशियन वाले काम नहीं कर पाओगे, बिकॉज डाइटिशियंस को पेशेंट्स को भी क्योर करना होता है, डायग्नोसिस बताने पड़ते हैं, किस तरह की मील प्लान रखेंगे तो उनका डिज़ीज़ जो है वो क्योर्ड रहेगा या और बढ़ने से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इस तरह का एडवाइस वो देते हैं। सो अगेन आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। डेफिनेटली इफ़ यस देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसी तरह के वीडियोस एवरी सैटरडे एंड वेडनेसडे अपलोड होते रहते हैं। लाइक कीजिए एंड एज मोर एज पॉसिबल अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू। दिस इज़ साइमा शेख साइनिंग ऑफ।